अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। बुलेटिन का आगाज करें और बात करेंगे पाकिस्तान और चीन की। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक किया गया। 5 नए कॉरिडोर CPEC 2 तेज करने पर इत्तेफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर जोर। कराकरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट में मेन लाइन 1 और लाइन्स री अलाइनमेंट पर इत्तेफाक किया गया। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन की तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग की आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। मुलाकात आइंदा साल सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर शानदार तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। दोनों वज़ीर आज़म के मुआहिदों की तकरीब में भी शिरकत। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि CPEC से पाकिस्तानी ज़राअत सनद बहाल हुई है। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी करने की दावत भी दी। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मफाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद। दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। दोनों ममालिक की कंपनीज के दरमियान 1.5 अरब की शराकत दारी के मुआहदे और $7 अरब की मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे इफ्तिखार है। सदर शी जिनपिंग ने 2015 में इस्लामाबाद का दौरा करके CPEC की बुनियाद रखी। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। CPEC की बदौलत ही ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से CPEC के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। Leadership over the last 7.5 decades of our friendship and association has demonstrated beyond any ray of doubt that China is a sincere and true friend of Pakistan. President Xi Jinping was very kind and gracious to visit Pakistan in April 2015 and signed CPEC agreement with my elder brother, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. And as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, that we were free of load shedding. And then there was a phase of great industrial comeback, revival in Pakistan, agricultural revival in Pakistan. पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे तय पा गए। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 21 मफाहमत की याददाश्तों और जॉइंट वेंचर्स पर दस्तखत किए गए। मुआहदों के तहत मजमूई तौर पर $4.2 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। $1.54 अरब मालियत के जॉइंट वेंचर्स हाईटेक, ज़राअत और मेडिकल के शोबों में तय पाए। इसके अलावा केमिकल और पेट्रोकेमिकल, आयरन, स्टील, तांबे, शमसी तवानाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबों में भी MOUs और जॉइंट वेंचर्स पर दस्तखत हुए। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम CPEC 2.0 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो B2B सरमायाकारी पर मुश्तमिल है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। चीन पाकिस्तान का मुखलिस और सच्चा दोस्त है, जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे चीन के दौरान बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में एक पुरवकार ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत और आवाम की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन की मुआवनत के बगैर मुल्की इस्लाहात के नताइज मुमकिन
मुमकिन न थे। वज़ीर आज़म ने जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स मुतारिफ कराने का ऐलान किया, जबकि सीपैक फेज 2 को अपग्रेड करने और 5 नए कॉरिडोर्स पर मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया गया। कराकरम हाईवे, ML1 रेलवे मंसूबे और गवादर पोर्ट की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को आइंदा होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से भी आगाह किया, जिसमें 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनीज शिरकत करेंगी। ज़राअत, कानकुनी, टेक्सटाइल, सनत और IT को तरजीही शोबे करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल इनिशिएटिव की भरपूर हिमायत का भी अयादा किया। मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। भारत की आबी जारी हद सतलुज में खतरनाक सैलाब की इतलात मौसूल। दरिया चनाब में भी अचानक पानी छोड़ दिया गया। बगलियार और सलार डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। भारत ने सैलाबी रेले छोड़ दिए। दरिया चनाब और सतलुज दोनों में इंतहाई बुलंद सतह का सैलाब। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। दरिया चनाब और दरिया रावी में शदीद तुग़यानी ने जनूबी पंजाब के कई अजला को अपनी लपेट में ले लिया। पानी ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, खड़ी फसलें तबाह हो गईं और शहरी बेयारो मददगार हो गए। कबीर बाला में माई सफूरा के मकाम पर बंद को चौथी मरतबा कट लगने से 25 देहात पानी में डूब गए। चनाब का रेला शेरशाह के मकाम पर इंतहाई खतरनाक सतह से तजावुज कर चुका है। मुल्तान में सुधनाई कैनाल में शिगाफ पड़ने से बस्ती खोखरा समेत कई इलाके पानी में घिर गए। आइंदा 24 घंटों में इंतहाई नाजुक सूरत हाल करार दी जा रही है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर पानी के बहाव को नापने के लिए किसी किस्म का गेज ना होना, इंतजामी गफलत, सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी। मुजफ्फरगढ़ में चनाब पार्क भी सैलाब की लपेट में आ गया। झूले और तफरीही सामान पानी में बह गया। बहावल नगर में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला कहर बनकर टूट पड़ा। कमाल चौक बाईपास के करीब सेम नाले का बंद टूटने से बस्ती बहावन शाह, कादरी मिल, कमरुद्दीन बोदला समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोट मोमिन के नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए, जहां 21 से ज़ायद देहात में कई फीट पानी जमा हो गया। शक्करगढ़ में 20 से ज़ायद देहात सैलाबी पानी में महसूर हो चुके हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। बहावल नगर के मजीद देहात के लिए खतरे की घंटी। विहाड़ी के इलाके लुड्डन में सतलुज का रेला हिफाजती बंद तोड़कर मेहर बलोच के मकाम पर तबाही मचा चुका है, जहां कई बस्तियां पानी में बह गईं। मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर कई इलाके अभी तक हुकूमती आंख से ओझल। कसूर दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले ने कसूर में शदीद तबाही मचा दी है, जहां पर वाले गांव मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से मिटने के करीब है। सैलाबी पानी में दर्जनों घर बह चुके हैं और मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल मुतासरा इलाकों तक नहीं पहुँच सकी हैं, जबकि अहल इलाका अपनी मदद आप के तहत जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुतासरा अफराद ने प्लास्टिक के ड्रमों को जोड़कर खुद साख्ता कश्तियों के जरिए अपने सामान और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की है, ताहम इन इक़दामात में शदीद खतरात लाहिक हैं। चिश्तिया में दरिया सतलुज के तेज बहाव के बायस 25 मौजा जात की 200 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। कोट बाबुल, मेन जुडावा रोड और दीन पनाह रोड पर शिगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से मुतासरीन को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। कोट बाबुल, मेन जुडुवा रोड और दीन पनाह रोड पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरीका ने चीन से रवाबित पर वसी अमरीका के चंद ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वीज़ा पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले वीज़े के अहल नहीं। चीनी मफादात के लिए काम करने वालों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं। वीज़ा पाबंदी की जद में आने वाले किसी शख्स का नाम या इनके खिलाफ किए गए किसी इक़दामात का जिक्र नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 100 मेगावाट सोलर मंसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तश्कील दी गई स्टीयरिंग कमेटी मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबों से पाकिस्तान साफ और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान सोलराइजेशन मंसूबा माहौल दोस्त तवानाई की तरफ अहम कदम है। काबिल तजदीद तवानाई मंसूबे कौमी मईशत और
عوام دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں منصوبے کی تکنیکی اور مالی پہلوؤں پر مشاورت کی گئی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن پر زور دیا۔ سیلابی صورتحال کے باعث الیکشن کمیشن نے 9 حلقوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے۔ نئی تاریخ کا اعلان دوبارہ سے کیا جائے گا۔ NH 66 وزیر آباد، NH 96 فیصل آباد، NH 104 فیصل آباد، NH 129 لاہور، NH 143 ساہیوال، PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 98 فیصل آباد اور PP 203 ساہیوال میں ضمنی انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سیلابی صورتحال کی وجہ سے پولنگ سٹاف میسر نہیں۔ پنجاب میں شدید سیلاب سے مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا۔ سیلاب کے باعث سڑکیں، پل، ریل کی پٹریاں اور بجلی کے کھمبے بہہ گئے۔ سرکاری اور نجی عمارتیں، سکولز اور پولنگ سٹیشنز شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام ووٹ ڈالنے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور کھل کر سپورٹ کیا۔ موجودہ صورتحال میں تسلسل ضروری ہے اور جو موجودہ نظام ہے وہ نتائج دے رہا ہے۔ نواز شریف کی طرف سے بھی اس کو حمایت حاصل ہے۔ یہ ہائیبرڈ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے۔ پرانے ہائیبرڈ سسٹم میں منافقت تھی۔ جنرل باجوہ جو ہے یا کوئی اور جنرل جمہوریت کے بڑے چیمپئن تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھ پر کوئی پریشر نہیں، مجھے گھر بھیجنے کا کوئی معاملہ نہیں۔ System is delivering and I take pride in that. اس میں کوئی چیز جو ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو ہے پچھلی لان میں بیٹھ کے کوئی فیصلے نہیں ہو رہی۔ پرانے ہائیبرڈ سسٹم تھے لیکن ان میں منافقت تھی۔ جنرل باجوہ جو ہے یا جنرل فرانا ہے یا جنرل فرانا وہ جی جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں، جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز آپ کو فارمل نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ ہمارا 77 سال کا نظام اس طرح ہو گیا ہے کہ لوگ ان 5 ججز کا نام لیتے ہوئے کتراتے ہیں۔ اگر ان ججز کو رول ماڈل بنا لیا جائے تو آمریت نہ ہوتی۔ ان ہیروز میں جسٹس ویلانی، جسٹس کانسٹین اور دیگر شامل ہیں۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ ہماری نسلیں اپنا وقت گزار چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ بحیثیت جج میں نے جو حلف اٹھایا ہے تو پھر کسی وعدے کی ضرورت نہیں۔ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تسلسل 2030 تک بھی جا سکتا ہے اور اس سے آگے بھی ممکن ہے۔ تسلسل کو بلا وجہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ جب آئین کے مطابق مدت 5 سال ہے اور یہ نومبر 2027 میں مکمل ہوگی تو ایکسٹینشن کا سوال اسی وقت پیدا ہوگا۔ اس ملک میں غیر ضروری توسیع کا رواج رہا ہے تو پھر فیلڈ مارشل سے زیادہ موزوں شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ خواجہ آصف اور حنیف عباسی کے معاملے پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ خواجہ آصف کے حوالے سے حنیف عباسی نے جو کچھ پارلیمنٹ کے فلور پر کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خواجہ آصف ہمارے سینئر ہیں، اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ دور کر لی جائے گی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ جب وہ مدت 5 سال ہے اور جب وہ مدت ختم ہوگی نومبر 2027 میں تو پھر وہاں پہ ایکسٹینشن کا سوال اٹھے گا۔ اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کی کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایکسٹینشنز کا رواج ہے اور انجسٹیفائیڈ ایکسٹینشنز بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو فیلڈ مارشل ہو اور اگر رواج ہو یہ، تو پھر اس سے زیادہ ڈیزرونگ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنما حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حامی۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈاپور کا بانی چیئرمین کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے قائل کرنا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت کا بانی چیئرمین سے مختلف معاملات پر اختیارات دینے کے لیے رابطے کرنے کا بھی فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اگر اسی طرح اپنی سپیس چھوڑتی رہی تو ہر طرح سے نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے بیشتر ارکان پارلیمنٹ
पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। अरकान की राय है कि हमें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर हुकूमत को मुख्तलिफ उमूर में शिरकत और एहतजाज करके टफ टाइम देना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की राय है कि बानी चेयरमैन को अपनी दस्तयाब क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि बानी चेयरमैन को पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए राज़ी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास हुआ। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पीर को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया गया है। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। मरीम नवाज का कहना था कि सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रमेश लाल की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं कि जो भी गंद पड़ता है हम सियासी लोगों पर डाल देते हैं। दरियाओं को रास्ता नहीं दिया जा रहा। इसमें जो लोग शरीक हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। नालों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। दरियाओं के किनारे होटल्स को एनओसी कौन दे रहा है? इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर इमारतें बना दी गई हैं। इदारों को सोचना होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं, असेंबली की कोई पावर नहीं, हम सिर्फ बहस करने आते हैं। जो गंद पड़ता है हमारे सियासी बंदों पे डालते लीडरों को पाकिस्तान में करें, उसको हम रास्ता नहीं दे रहे हैं। उसमें जो बंदे इन्वॉल्व हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देखो ना, इधर आप नालों पे बिल्डिंगें बना रहे हो तो फिर को पानी तो अपना रास्ता निकाल लेता है। सवाद से आओ या कहीं भी जो हमारे टूरिज्म है उसमें दरिया में अंदर जो है, जो उधर आप बना रहे हो, होटलें बना रहे हो, ये कौन एनओसी दे रहा है? इस्लामाबाद में पहले था ग्रीन बेल्ट में कोई बिल्डिंग बननी, यहाँ असेंबली में जो हम बैठे ना, असेंबली में कोई पावर है? कोई भी पावर नहीं है। तो वो सिर्फ हम डिबेट के लिए हम बैठे करते हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में आंखों की बीमारी फैलने का खतरा। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक सोजिश चश्म इंतहाई जल्दी फैलने वाली बीमारी है और इस हवाले से वायरस फैल सकता है। सोजिश चश्म के मरीज की आंखों में खारिश और पीप निकलती है। सैलाब ज़दा इलाकों में सोजिश चश्म का मर्ज तेजी से फैल सकता है। इसी हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।